Students, in this video we will discuss some problems on differentiability. Okay, so homework की प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इफ एक्स लेस देन टू, if x less than 2 एंड सेकेंड फंक्शन डिफाइन कर रखा है 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 2. ओके, तो इसमें ये कहा था कि फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करनी है, एट x इक्वल टू 2. अब आपको ये समझना है, ये क्वेश्चन आपको है, यहाँ क्या करना है, अवकलनीयता की जांच. टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2 इन दिस फंक्शन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको चेक करेंगे, LHD को एट x इक्वल टू 2. LHD एट x इक्वल टू 2. तो LHD को आप समझ लीजिए कैसे लिखते हैं, f डैश 2 ये सिंबल, लिमिट x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो 2 माइनस का सिंबल लगा दिया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2. अब देख लीजिए यहाँ पे फंक्शन क्लियरली एक्सप्लेन है किसके लिए, 2 से कम के लिए और 2 से ज़्यादा के लिए. जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं कि h का यूज नहीं करते हैं और क्लियरली फंक्शन की वैल्यू जो 2 से कम के लिए वो लगा लेंगे. और यहाँ क्या कर लेंगे, 2 से कम के लिए फंक्शन दे रखा है x माइनस 2. अब यहाँ क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2, f2 की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 किस में लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे. तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका माइनस f2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, इस तरह से. तो क्या बनेगा ये, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 और ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स माइनस 2. ओके, अब यहाँ क्या बनेगा, x माइनस 3, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2. अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो नीचे तो क्या बन जाएगा 0, लेकिन ऊपर बनेगी फाइनाइट क्वांटिटी. जब फाइनाइट क्वांटिटी बनती है और नीचे बनता है 0 तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना होकर के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. क्या होता है, इनफाइनाइट. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, 2 माइनस 3 -1 अपॉन 0, दिस इज इनफाइनाइट. क्या बनेगा ये, इनफाइनाइट. या मैं इनफाइनाइट ना कह के मैं क्या कह देता हूँ यहाँ पे, अनडिफाइंड. ठीक है, मैं इस झंझट में नहीं पड़ रहा कि माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, मैं तो कह रहा हूँ अनडिफाइंड. आप ध्यान रखें इस चीज़ का. अब ये अनडिफाइन हो गई है LHD. अब RHD आप निकालो या मत निकालो, ये फंक्शन तो क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, यानी अवकलनीय नहीं है x इक्वल टू 2 पर. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और आप RHD को भी निकाल के देखना चाहते हैं तो RHD निकाल के देख लीजिए. RHD एट x इक्वल टू 2, तो आपको क्या लिखना है, f डैश 2 प्लस क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2. यहाँ आप वैल्यू लगाइए, लिमिट x टेंस टू 2, एफ एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, ये है. तो यहाँ लगा दीजिए 2x माइनस 3, f2 की वैल्यू यहाँ पे लगाओगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब वैल्यू लगाओ मैं लगा के दिखा देता हूँ, 2 इंटू 2 माइनस 3, इस तरीके से. तो यही चीज़ आएगी अपॉन x माइनस 2. तो आपको क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 2, 2x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2. ओके, अब इसके न्यूमरेटर में, अंश में आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 4. 2x minus 4, so you can take
2s कॉमन, तो आपने 2 यहाँ कॉमन ले लिया, 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, सो दिस इज कैंसिल्स आउट, आप कांस्टेंट 2 रह गया, आपका RHD आ जाएगा 2। बट LHD यहाँ पे डिफाइन नहीं है क्योंकि आपका आना चाहिए ये फाइनाइट क्वांटिटी, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD क्योंकि ये अनडिफाइन है। तो वहीं से आप कह सकते थे कि गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मैं प्रॉब्लम नंबर 2 लेता हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 2 जो आपके होमवर्क में गिवन थी। प्रॉब्लम नंबर 2 थी आपकी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है 0। आपको क्या करना है, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कि LHD एट x इक्वल टू 0। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो भी वर्क भेजा है उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन सही हैं, और ये वाकई रियली अप्रिशिएशन की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना होमवर्क सेंड कर रहे हैं और उनके होमवर्क सही भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैसेज से कहते हैं, पूछ लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं आए। एक्चुअली दे डिजर्व एप्रिशिएशन। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी होमवर्क अपना सेंड किया करो, प्रॉब्लम आए उसको पूछा करो। तो LHD एट x इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले देखो LHD को, तो LHD f डैश, अब 0 की बात कर रहे हैं तो 0 का ये सिंबल इस तरह से f डैश 0 और ये सिंबल। अब क्या करना, लिमिट x टेंस टू 0, ये fx माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, LHD को इस तरह से। लेकिन अब करना क्या पड़ेगा, एक्चुअली ये फंक्शन अकेला है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इसके लिए यही फंक्शन आपका यूज होगा। इसने कहा नॉट इक्वल टू 0, तो ग्रेटर के लिए और लेस के लिए, दोनों के लिए यही फंक्शन है। इसलिए हमें अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, h का यूज करना पड़ेगा। x की जगह 0 पुट नहीं करेंगे, क्या पुट करेंगे, 0 से कुछ कम। क्या पुट करेंगे, 0 से कुछ कम, यानी 0 माइनस h। तो माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h यहाँ पुट करेंगे, 0 माइनस h माइनस 0, और इस h को फिर बता देंगे टेंस टू 0। ओके, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। f माइनस h कहाँ लगा हुआ है, इस जगह पर, तो क्या बनेगा, माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन माइनस 1 अपॉन h, यही बनेगा। देखो माइनस f0, 0 की वैल्यू क्या गिवन है, 0, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, x की जगह पर माइनस h है तो ये माइनस h ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ देखो गौर करो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h होल स्क्वायर, अगर मैं इसको लिख लूँ माइनस h इंटू माइनस h, तो इस माइनस h से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहा आपके पास, यू विल गेट माइनस h इंटू साइन माइनस 1 अपॉन h। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सो दिस इज माइनस साइन थीटा। सो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1 अपॉन h। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो, लिमिट ऐसे ही अप्लाई किया तो 0, मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h, ये साइन है, ठीक है भाई। अब यहाँ जैसे ही लिमिट अप्लाई किया तो इस तरह का क्वेश्चन कंटिन्यूटी में आपने किया है। कैसे, 0 यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा, वैल्यू ऑफ साइन 1 अपॉन h व्हेन h टेंस टू 0 देन 1 अपॉन h टेंस टू इन्फिनिट। क्लियर,
जब h आपका 0 होगा उस वक्त 1/h क्या होगा, इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट का मतलब अ लार्ज क्वांटिटी, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, बहुत बड़ा। तो साइन के अंदर ये एंगल, ये बहुत बड़ा एंगल। अब ये कितना भी बड़ा एंगल हो लेकिन साइन के इनपुट में है तो फिर ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही देगा। तो इसलिए मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑक्सीलेट -1 to +1। ठीक है। अब कितना भी बड़ा एंगल हो, यहाँ पे कितना भी बड़ा एंगल कर दो इसको, तो 0 इंटू, अब जो भी ये वैल्यू है कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आए, मान लो कुछ भी कोई वैल्यू आ गई के, तो क्या बन गया, ये 0 ही तो बन गया। इसकी वैल्यू कुछ भी आई तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा, सीधा 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। तो इसकी LHD क्या आ गई, 0। अब हम बात करते हैं RHD। RHD एट x = 0। अब यहाँ लगाइए f'0 प्लस, इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अप्लाई करिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब यहाँ पे 0 पुट नहीं करना है, क्या करना है, 0 से कुछ ज़्यादा, तो f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h लगाएंगे यहाँ पे, 0 प्लस h माइनस 0। h को बताना होता है h टेंस टू 0। सो लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 प्लस h का मतलब fh, कहाँ लगाओगे, इस जगह पर लगाओगे, तो क्या मिलेगा, h² इंटू साइन 1/h माइनस f0, माइनस f0 0 अपॉन h। अब इस h से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h। अब बिल्कुल सेम यही चीज़ बन गई आपकी, बिल्कुल सेम यही। तो ये क्या आया आपका, सिमिलरली 0। जैसे इसको लिखा है वही चीज़ यहाँ आएगी, तो h इंटू साइन 1/h दिस विल बी 0 when applying the limit h tends to 0. Okay, so go ahead, next problem, problem number 3. Okay, प्रॉब्लम नंबर 3 ये थी आपकी, fx = x²। अब इसमें कहा एट x = 0। हालांकि मैंने जब कंसेप्ट बताया था डिफरेंशियबिलिटी का तो ये एग्जांपल इस तरह से लिया भी था। ठीक है, तो अगर 0 के अलावा हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे एट x = 1, तो उस पर भी चेक कर सकते हैं। तो 0 का तो मैंने ले ही लिया था, मैं एट x = 1 ले लेता हूँ। fx = x² एट x = 1। इस क्वेश्चन को आप देख लेना। तो इसमें आपको डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है, मतलब चेक करनी है अपकलनीयता। सो LHD एट x = 1, इस क्वेश्चन को इस तरह से नोट करना। ठीक है भाई, तो f'1 ये सिंबल, LHD की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 ये सिंबल fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, ये फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब x टेंस टू 1, तो 1 नहीं रखेंगे, 1 से कुछ कम रखेंगे, किसमें, फंक्शन में, x की जगह पर यहाँ पे। तो लगा दीजिए f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। अब h कम किया है, कितना कम किया है, टेंस टू 0, 0 के बराबर, यानी लगभग 0 के, यानी 0 के आसपास की क्वांटिटी को कम किया है 1 से। सो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस h कहाँ लगाओगे, इस जगह पर। सो 1 माइनस h का होल स्क्वायर, f1 लगाया तो 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन 1 से 1 कैंसिल हुआ तो क्या आया आपका, माइनस h आ गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो यहीं पे, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, लगा दीजिए। तो 1 a²
फिर -2ab तो -2h, फिर b स्क्वायर यानी h स्क्वायर, और ये -1 अपॉन में क्या है आपके पास -h, ये 1 से 1 कैंसिल्स आउट, तो क्या लिखोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ -h है, यहाँ है -2h प्लस h स्क्वायर। अगर आप कहें तो मैं यहाँ -h कॉमन ले लूँ, -h कॉमन लेने से यहाँ +2 बन जाएगा, और ये प्लस h स्क्वायर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -h में, अपॉन -h। ये कैंसिल होने से क्या बन गया, लिमिट लगाओगे 2 - 0 दैट इज 2। लगा लो कैलकुलेशन, दिमाग लगा लो कि LHD इसकी क्या आ गई, 2। सो RHD की बात करते हैं, डिस्कस ऑन RHD एट x = 1। तो f डैश 1 प्लस क्या लगाओगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ओके, लिमिट x टेंस टू 1। देखो यहाँ पे क्या करना था, 1 से कुछ ज़्यादा है, तो x 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। यहाँ h क्या है आपका, टेंस टू 0। ओके, इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ 1 प्लस एच, तो यहाँ 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। 1 पुट करोगे एक्स की जगह तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एच। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0, इसका होल स्क्वायर खोलोगे, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -1 अपॉन एच। ये कैंसिल हुआ, यहाँ h कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो आपको मिला लिमिट h टेंस टू 0, h प्लस 2 अपॉन h। h से h कैंसिल हो गया, आपने यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी 0 प्लस 2 दैट इज़ 2। सो LHD इज इक्वल टू RHD। तो यहाँ क्या नोट हुआ आपका कि f डैश 1 है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है, और सेम ये वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, इसका मतलब सीधा क्या समझे आप कि जो मैंने ये लिखा है इसका मतलब जैसे फंक्शन f(x) = x² है। वेरी सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। 1 पर वैल्यू कितनी होगी इसकी, 2 × 1 दैट इज 2। यही तो बात कह रहा है, ये यही बात कह रहा है, तो कोई नई बात नहीं है, वेरी इजी, आप इसको समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 आपके होमवर्क की। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी आपकी, f(x) = x इंटू मोड x, f(x) = x इंटू मोड x, और एट x = 0 पर इसको डिस्कस करना था, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को। तो बहुत ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या कहा था कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, कोई मॉडुलस इसमें लगाओ, तो पहले उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, मतलब मॉडुलस हटाने की कोशिश करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द मॉडुलस। तो आपको करना क्या है कि इसको आप लिखोगे x मॉडुलस ऑफ x, इसकी कितनी वैल्यू होगी, मॉडुलस किसके लिए कि x इफ़ यदि x > 0 है तो x इंटू एक्स, मॉडुलस हट जाएगा तो क्या बनेगा, x², और अगर ऐसा हुआ x < 0, सो x इंटू -x, दिस विल बी -x², क्योंकि मॉडुलस x क्या देगा फिर, -x देगा। तो डेफिनेट बात है कि 0 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है और 0 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है, इसमें 0 भी इंक्लूड है। तो जब वैल्यू ऑफ फंक्शन लगाएंगे तो हम इसी फंक्शन को लेंगे। सो LHD एट x = 0, जब आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है या शो करना हो, तो भी आपको LHD और RHD निकालनी पड़ेगी। तो देख लीजिए, f डैश 0 प्लस ये साइन हो गया इसका मतलब लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस 0। अब यहाँ h लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। सो आप यहाँ लगाओगे लिमिट x टेंस टू 0। ये सिंबल हटाएंगे कब? जब हम फंक्शन वो लिख देंगे जो 0 से ग्रेटर के लिए है। तो 0 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एफ जीरो। अब जीरो किस में इंक्लूड है? इसमें। तो x इक्वल टू 0 यहाँ रखो तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 0। अब जैसे हमने ये फंक्शन लिखा तो मैंने ये प्लस का साइन यहाँ से हटा दिया, तो क्या बना? लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दिस विल बी x। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 x। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 0। ओके, नेक्स्ट RHD एट x इक्वल टू 0 f डैश 0 माइनस, आप अप्लाई करोगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का साइन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। सो क्या बनेगा? लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन हटाएंगे तो 0 के लेफ्ट की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। एफ जीरो की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पे आई है माइनस 0, और नीचे आपका क्या लिखा है? x लिखा हुआ है। तो देखो क्या बना, क्या बनेगा यहाँ पे? एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो, तो x टेंस टू 0, दिस इज माइनस एक्स। माइनस एक्स हो गया तो क्या हो गई इसकी वैल्यू? अप्लाई करते ही 0। सो यू विल गेट LHD इज इक्वल टू RHD, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। अब इसको एट एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करना है। टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 इन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we calculate LHD at x equal to 0। फंक्शन f डैश 0, ये सिंबल आप कैसे अप्लाई करोगे? लिमिट x टेंस टू 0, ये सिंबल एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अब यहाँ तो फंक्शन एक ही लिखा हुआ है, ओनली वन फंक्शन, तो आपको h यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, उसका कैसे यूज करेंगे कि x टेंस टू 0, तो इसका मतलब 0 से कुछ कम पुट करना है। तो f 0 माइनस h किसकी जगह पर? यहाँ पर माइनस एफ जीरो एज इट इज अपॉन यहाँ पे 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ? और अब इस h को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि h आपने अपनी तरफ से लिया है। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ वैल्यू आप पहले पुट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, f माइनस एच हो गया ये। अब f माइनस एच कहाँ पुट करना है? इसमें पुट करना है। तो माइनस एच होल टू द पावर 1/3 माइनस एफ जीरो, यहाँ देखो क्या पुट करना है? एफ जीरो, तो x की जगह पे 0 लगाया तो क्या मिला? 0 अपॉन माइनस एच। ओके, अब इसमें क्या हुआ आगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की पावर 1 माइनस एच टू दी पावर 1/3, तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? माइनस एच 1/3 टू दी पावर माइनस 1, 1/3 माइनस 1, इस तरह से आप नोट कर सकते हो इसको। तो क्या बना? लिमिट h टेंस टू 0 और ये हुआ माइनस एच टू दी पावर -2/3।
और -2/3 हुआ तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1/-h⁻²/3। यहाँ अप्लाई जब करोगे आप तो क्या बनेगा, अनडिफाइन। क्या बनेगा, अनडिफाइन। ओके, इसके बाद में आप f'0+ आप देख लीजिए, f'0+ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx माइनस f(0)/x-0। यहाँ आप लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h माइनस f(0) और यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 fh तो h⁻1/3 माइनस f(0) की वैल्यू 0/h। तो आप यहाँ क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट h⁻1/3 -1। उसी तरह से तो -2/3 आप इसको नोट डाउन करोगे 1/h⁻²/3। लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/0 दैट विल अनडिफाइन। ओके, सो function is not differentiable at x = 0। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि दिया गया फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपकी प्रॉब्लम ये डिस्कस हो गई हैं। अब इसके बाद में मैं एक दो प्रॉब्लम कुछ थोड़ी सी इससे हट के लेता हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। ये तो प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दी थी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, if fx is differentiable at x = a। इसमें ये कहा कि if fx is differentiable at x = a, find limit x tends to a, x tends to a, x square f(a) minus a square f(x) upon x minus a। तो आपको फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंस टू a, x स्क्वायर f(a) माइनस a स्क्वायर f(x) अपॉन x माइनस a। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ये है कि इफ़ fx इज डिफरेंशिएबल एट x = a, हिंदी में इसको कहें तो यदि फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय है तो ज्ञात करो लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर f(a) माइनस a स्क्वायर f(x) अपॉन x माइनस a। तो क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको चलना पड़ेगा जो आपको गिवन है ये चीज़। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये गिवन है। तो fx डिफरेंशिएबल एट x = a, तो आपको क्या गिवन है कि डिफरेंशिएबल है एट x = a। इसका मतलब क्या कि लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट फाइनाइटली। अभी हमें इस वैल्यू पे नहीं जाना, इसकी बात तो बाद में करेंगे। जो गिवन है उसको समझ लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है। आपको कहा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x = a पर, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन जो डेफिनेशन में लिखा है उसको देख लेंगे कि ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, मतलब परिमित रूप से अस्तित्व में होगा। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो परिमित आएगी। परिमित मतलब फाइनाइट इंग्लिश में कहें तो, यानी इनफाइनाइट या इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। ओके, सो
इसका मतलब क्या कि जब वैल्यू आएगी तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू a fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसको डिफरेंशिएशन कहेंगे और इसको डिनोट कर दिया मैंने कि इसकी जो वैल्यू आएगी उसको एफ डैश ए से, इससे मैंने डिनोट कर दिया। ओके, इसका मतलब ये आपको ये गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है उस एक्सप्रेशन की। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं लिमिट x टेंस टू a। अब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, गिवन है। इस एक्सप्रेशन में हम ये दिमाग लगाएंगे कि इस फॉर्म में कैसे लाया जाए इसको, क्योंकि ये फॉर्म हमें नॉन है, ज्ञात है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यानी इस एक्सप्रेशन की इस लिमिट पे वैल्यू है एफ डैश ए। तो हम कैसे भी उस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंस टू है, नो प्रॉब्लम, बट इसमें अगर हम कन्वर्ट कर पाएंगे तो फिर हम आगे सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना, यहाँ एफ एक्स है और यहाँ क्या है एफ ए। तो हम क्या करें, इस एक्सप्रेशन में एफ ए को ऐड कर दें और एफ ए को सब्ट्रैक्ट कर दें। कर सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जोड़ा है हमने वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा दिया है। लेकिन इससे काम क्या चलेगा, यहाँ तो ए स्क्वायर एफ एक्स है, यहाँ एफ ए हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर एफ ए और ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर एफ ए ऐड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर एफ ए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ माइनस ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें इसमें, देखो तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेने से एफ एक्स प्लस का हो जाएगा और ये एफ ए माइनस का हो जाएगा। तो आपको वही फॉर्म मिल गई एफ एक्स माइनस एफ ए। तो हमारा फोकस यही है। अब ये जो बचा आपके पास, इसको मैं इधर ले आता हूँ। लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर एफ ए, देखना यहाँ पर एक्स स्क्वायर एफ ए और ए स्क्वायर एफ ए, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, एफ ए कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ ए, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और इस मिड टर्म ये जो लिखे हैं इनको क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेके, तो यहाँ बनेगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। आया कुछ समझ में? लगाओ दिमाग यहाँ पे, क्या किया मैंने और क्यों किया ऐसा। अब इस टर्म को अलग अलग लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसको यूँ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप को माइनस, ये लिमिट इस वाले टर्म में अलग अलग लिखा तो लिमिट फिर इसमें भी लगेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू ए स्क्वायर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। समझो इस बात को। मैंने क्या किया, इस टर्म को और इस टर्म को अलग अलग लिख लिया और x माइनस ए अपॉन में है तो इसके भी कर दिया, इसके भी कर दिया। यहाँ लिमिट इसमें एक्सप्रेशन में भी लगेगी यही लिमिट, इसमें भी यही लगेगी। अब लगाओ दिमाग, क्या करना है। अगर यहाँ इसमें लिमिट लगा देते हो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। तो नहीं कर सकते इसको, कैसे करेंगे। अब आप फैक्टराइजेशन पे आओ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए करोगे तो आपको क्या होगा, एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होते ही आपको क्या मिलेगा, x प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए। लगाओ दिमाग, इसमें फैक्टर कर लीजिए, एक डिफरेंस वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू a, ध्यान दो इसको, ये तो कांस्टेंट है माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब ये बताओ इसको हम क्या कर सकते हैं इस लिमिट में। ये तो वैल्यू आपको देखो गिवन है, इसने कहा एग्जिस्ट फाइनाइटली, जिसको हमने एफ डैश ए कह दिया, एफ डैश ए ही तो कहेंगे, ए पे
डिफरेंशिएशन है ये, तो एफ डैश ए कहेंगे। तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, एफ डैश ए, ठीक है। इसमें लिमिट अप्लाई करी तो a प्लस ए 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको ध्यान से समझना और वीडियो को पॉज करके आप एक बार दिमाग से एक बार समझ लेना, फिर अपने आप बिना देखे इसको करने की कोशिश करना। प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज से कंसल्ट कर सकते हो। चलो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। लिखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी for what value of a and b is the function fx is equal to x square, दो तरह से डिफाइन है ये फंक्शन, एक्स स्क्वायर डिफाइन है x लेस देन और इक्वल टू सी के लिए, एंड x ग्रेटर इक्वल टू सी के लिए है, ग्रेटर टू सी के लिए है ax प्लस बी। तो ये कह रहे हैं इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। इसका हिंदी में मतलब यह है कि a और b के किस मान के लिए फलन fx एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन इक्वल टू सी एंड ax प्लस बी x ग्रेटर देन सी, x बराबर c पर अवकलनीय है। ओके, मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू सी पर अवकलनीय दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि a और b का मान उस स्थिति में क्या होगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ आपको कई चीज़ें ध्यान करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसने कहा कि a और b के किस मान के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। मतलब जो फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी कल के वीडियो में एक थ्योरम बताई थी आपको कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। कहने का मतलब ये डिफरेंशिएबिलिटी से पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्योंकि हमें तो ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो हमें एक रिलेशन तो निकालना पड़ेगा। एक डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेशन मिलेगा और एक मिलेगा कंटिन्यूटी से। तो कंटिन्यूटी और इस दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो जब भी इस तरह की वैल्यूज़ पूछी जाए आपसे, जिसमें ए बी है या कोई भी पी क्यू आर इस तरह से पूछ लें, पी क्यू वगैरह, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी की भी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाइज करेगा कि फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्या होगा, ये इसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा, यानी सतत भी होगा। और सतत होगा तो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान, ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कंडीशन भी अप्लाई होगी। तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पर लिमिट x टेंड्स टू c, ये इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, ये क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट। और ये क्या है आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन fc। फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, फलन x बराबर c पर सतत है, इसका मतलब ये कंडीशन लगेगी यहाँ पर। तो देख लेते हैं लगा के क्या बनेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c, अब c से कम के लिए कौन सा फंक्शन है यहाँ पे देखो, यही तो है। तो ये सिंबल हटा दो और ये फंक्शन लगा दो, x स्क्वायर
और सी से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो ये सिंबल हटा दो, x टेंस टू सी और एफ एक्स की जगह लगा दो ए एक्स प्लस बी। अब एफ सी यानी फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो x इक्वल टू सी किस में लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब c लगाओगे x की जगह पर तो सी स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब क्या लिखोगे, यहाँ लिमिट अप्लाई करो तो सी स्क्वायर, यहाँ अप्लाई करोगे तो ए सी प्लस बी और दिस इज ऑल्सो सी स्क्वायर। तो कंडीशन क्या मिली आपको, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक रिलेशन आपको मिल गया, इसको डाल दो नंबर फर्स्ट, इसको क्या डाल देंगे, नंबर फर्स्ट। ओके, अब मैं डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन लेता हूँ। डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन क्या, एल एच डी फंक्शन इसने कहा है डिफरेंशिएबल है, तो क्या लेंगे, एल एच डी एट एक्स इक्वल टू सी, यानी एफ डैश और ये सी, ये सिंबल आर एच डी का सिंबल एफ डैश सी प्लस, ये आर एच डी हो गई। अब इसको कैसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये सिंबल एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये एल एच डी हो गई। आर एच डी के लिए क्या करोगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये सी। अब क्या है कि सी से लेस के लिए और ग्रेटर के लिए, दोनों के लिए फंक्शन आपको अलग अलग दे रखा है, तो आप उसी तरह से वैल्यू पुट कर दोगे, एच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, लेफ्ट हैंड के लिए, सी के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, ये है, तो यहाँ क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर। ओके, एफ सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो, यहाँ से देख लो, सी स्क्वायर है तो आप सी स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे क्या करोगे, एक्स माइनस सी। नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू सी, अब सी से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो आप यहाँ लगा दीजिए ए एक्स प्लस बी माइनस एफ सी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, तो इसमें मैंने अभी वैल्यू पुट की है, अभी कोई भी नया काम नहीं किया है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कर सकते हैं, लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ आप फैक्टर कर सकते हो, क्योंकि लिमिट अगर अप्लाई कर दोगे तो 0/0 मिल जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, सी माइनस सी 0, 0/0 मिलेगा। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई आर एच डी में, ए एक्स प्लस बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी लिखा है, तो यहाँ तो फैक्टर करके कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको करना ये है कि आपको ये जो फर्स्ट कंडीशन निकाली है, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इस कंडीशन से सी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो, सी स्क्वायर की वैल्यू, ये जो सी स्क्वायर है, इस सी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से उठा लो, जो फर्स्ट निकाला है इस कंडीशन से, जो इक्वेशन फर्स्ट निकाला है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग फर्स्ट, यहाँ यूजिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट रिलेशन है इसको यूज कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी और सी स्क्वायर की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ए सी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी। सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, ए सी प्लस बी, कहाँ से उठाया, फर्स्ट से, और ये एज इट इज सी स्क्वायर की जगह ये अपॉन में एक्स माइनस सी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ अप्लाई कर सकते हो लिमिट, यहाँ लिमिट अप्लाई किया तो सी प्लस सी, और यहाँ पे आप गौर करो, लिमिट एक्स टेंस टू सी, यहाँ क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी माइनस ए सी प्लस बी, तो बी से तो ये बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स माइनस ए सी बचेगा, ए एक्स माइनस ए सी यही मिलेगा, बी से बी कैंसिल हो गया, अपॉन में हो गया एक्स माइनस सी। अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए कॉमन लेके, ए एक्स माइनस ए सी है तो मैंने ए कॉमन ले लिया, एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो यहाँ क्या मिला, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये a है, x इसमें रहा नहीं तो ये a ही बनेगा, और यहाँ हो गया 2c,
इसको आप नंबर 2 डाल दीजिए। आपके पास रिलेशन के नाम पे 2 इक्वेशन हैं, दे आर 2 इक्वेशंस, AC + B स्क्वायर इक्वल टू AC + B इक्वल टू C स्क्वायर एंड A इक्वल टू 2C। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर आप A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या मिलेगा आपको। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास AC + B इक्वल टू C स्क्वायर एंड सेकेंड है 2C इक्वल टू A। तो 2C इक्वल टू A को अब मैं क्या करूं यहाँ पे कि यहाँ जो लिखा हुआ है तो क्या करूं, इस A की जगह पे 2C पुट कर देता हूँ। यहाँ ये जो सेकंड है इससे क्या करूं, A की जगह पे 2C इंटू C प्लस B इक्वल टू C स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2C स्क्वायर, इधर ले जाऊँगा तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी -C स्क्वायर। तो 2C इक्वल टू A एंड B इक्वल टू -C स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये रिलेशन आपको मिल जाएंगे, यानी A B के वैल्यू इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो। A की वैल्यू 2C आ गई और B की वैल्यू -C स्क्वायर। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ, इनको आप ट्राई करें। ओके, अब ये जो क्वेश्चन अभी कराए हैं लास्ट में 2, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, आप बहुत ध्यान से इनको करना। पहले तो वीडियो को बहुत अच्छे से समझना और समझने के बाद कहीं कोई लगे कोई बात की समझ में नहीं आ पा रही है तो आप मैसेज से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। फिर ये होमवर्क के क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन नोट करें, इफ F2 इक्वल टू 4, F2 इक्वल टू 4 एंड F'2 इक्वल टू, 2 पे डिफरेंशिएशन दिया है, गिवन है 1, देन फाइंड, यानी आपको ज्ञात करना है, देन फाइंड x इंटू F2 माइनस 2 इंटू Fx अपॉन x माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू F2 माइनस 2 इंटू Fx अपॉन x माइनस 2। तो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था कि ये F'2 देने का मतलब क्या है, F'2 उसमें कहा था कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। तो हमने लिख लिया था लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, और उसको क्या ड्रॉ कर दिया था f'(c). इसका मतलब f'(c) की वैल्यू गिवन थी, यहाँ क्या गिवन है f'2। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या है डिफरेंशिएबिलिटी में, इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ये मतलब है इसका, ये। तो इसका मतलब ये, जब ये कहा है इसने f'2 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये चीज़ आपको कितनी दी है, 1 दी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप अपने आप इसको ट्राई करना, हो जाएगा, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और नोट करें, सो दैट द फंक्शन fx is equal to, so that the function fx is equal to x into sin 1 upon x, x not equal to 0 and x equal to 0 पे ये वैल्यू आपको गिवन है 0। तो so that the function fx is equal to x into sin 1 upon x when x is not equal to 0, when x equal to 0 value of function is also 0, is continuous but not differentiable, is continuous but not differentiable at x equal to 0। बहुत ध्यान देना इस बात पे। इसने कहा है कि दिखाई एक फलन
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 सतत है, एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है, किंतु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, इस बात को दिखाइए। ये इन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे निकलवाया है। तो आप ध्यान देना इसको। कंटिन्यूटी का तो ये क्वेश्चन था ही, आप कर चुके हो, कंटिन्यूस था एक्चुअल में, बट इसने एक नई बात कह दी कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस पर आप ये क्वेश्चन तो कंटिन्यूटी में आपने किया है, बट इसने कह दिया डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये काम आपको अपनी तरफ से दिमाग लगा करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक इस तरह से क्वेश्चन कर लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड v, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द फंक्शन f(x) is equal to x² plus 3x plus a, x² plus 3x plus a, सेकेंड फंक्शन इसी का दिया है bx plus 2। अब इन दोनों के लिए कंडीशंस दे रखी हैं, इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1, इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड इफ़ x ग्रेटर देन 1, at x equal to is differentiable at each x belongs to R। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन ये, is differentiable at each x belongs to R। देखो सीधा सा क्या, मैं पहले हिंदी में इसको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना हिंदी में कि a और b के वे मान ज्ञात करो जिसके लिए फंक्शन x² plus 3x plus a यदि x लेस देन और इक्वल टू 1, और सेकंड है bx plus 2 यदि x ग्रेटर देन 1। अब वो कह रहा है कि एट ईच x बिलोंग्स टू R, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय है, तो उस स्थिति में इस फंक्शन के लिए a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका फंक्शन रहा। अब इसको करना कैसे है मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे मैंने अभी a और b की वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट दिए थे c। क्या दिए थे? c। यहाँ क्या दे दिया है? 1 दे दिया है। तो आप क्या करोगे कि x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर टू 1, कहने का मतलब ये फंक्शन पॉलिनोमियल के रूप का है और ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, मतलब ये 2 घाती है, ये 1 घाती है। तो हम इस बात को जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, मतलब प्रत्येक बहुपदी फलन अपने प्रांत में सतत एवं अवकलनीय होता है। तो क्या करोगे कि इसने क्या किया है कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 1 दे दिया, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन है और ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। मतलब एक तो ये जा रहा है कर्व और फिर हो गई लाइन, समझ जाओ इस बात को। तो यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको? कॉर्नर मिल सकता है, कॉर्नर वाली जगह पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिलती है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिल सकती है। मैं कह रहा हूँ, इस बात पर ध्यान देना। हो सकता है x = 1 पर डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन इसने क्या कहा है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ईच x बिलोंग्स टू R, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फंक्शन क्या है? अवकलनीय है। इसका मतलब ये x = 1 पर भी अवकलनीय होगा। समझो इसको कि वंश के लेफ्ट में ये क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, अवकलनीय है। बन के राइट में ये भी अवकलनीय होगा। जो डाउट है जहाँ अवकलनीय नहीं हो सकता है वो कौन सा है? क्रिटिकल पॉइंट है। वो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर।
के लिए डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब 1 पर भी ये डिफरेंशिएबल होगा। और 1 पर होगा तो आपको करना ये कि आप x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी को लेके चलना, पहले कंटिन्यूटी कि गिवन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी रियल नंबर, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एक रिलेशन यहाँ से ले लेना। फिर हैंस दिस फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि गिवन है। तो एक कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाएगी और उन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करोगे, ए और बी की आपको वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद में आप एक क्वेश्चन ट्राई और कर लीजिएगा। इसमें मॉडुलस का क्वेश्चन है, ये आप टेस्ट करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ऐसे लिखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड मोड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, इसके लिए फंक्शन गिवन है 1 अपॉन मोड एक्स। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ भी इसने वैल्यू निकलवा ली, फाइंड ए एंड वी। फाइंड ए एंड वी फंक्शन दे गिवन है आपको, और इसने कह दिया डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एक जैसे हो गए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो आप उसको पहले समझ लेना क्वेश्चन को, फिर उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। और नहीं आते मैं बताऊंगा, लेकिन आप करना एक बार ज़रूर। ओके